साथियों, मैं डॉक्टर राकेश कुमार टाक, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम कार्बोहाइड्रेट्स की स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे। इस अध्ययन में स्टीरियोकेमिस्ट्री के टर्म्स आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स, एसिमेट्रिक कार्बन एटम और कई विभिन्न प्रकार की टर्म्स के बारे में बात करेंगे। सर्वप्रथम हम आइसोमर्स के बारे में बात करते हैं कि वास्तव में आइसोमर्स क्या होते हैं। आइसोमर्स some chemical formula but different structural formula, means the compounds having same chemical formula but different structural formula are known as isomers. For example, ग्लूकोज एंड फ्रैक्टोज, अर्थात आइसोमर वे यौगिक हैं जिनका केमिकल फार्मूला तो एक सा होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला विभिन्न प्रकार का होता है, जिसके मुख्य रूप से उदाहरण ग्लूकोज और फ्रैक्टोज हैं। ग्लूकोज अर्थात C6H12O6 एवं फ्रैक्टोज C6H12O6, अर्थात यदि हम ग्लूकोज को देखें तो उस ग्लूकोज में टर्मिनल पोजीशन पर CHO होता है, जबकि फ्रैक्टोज में सेकंड पोजीशन पर CO ग्रुप यानी कीटोनिक ग्रुप होता है। अर्थात इनके दोनों के केमिकल फार्मूला तो एक से हैं जबकि स्ट्रक्चरल फार्मूला विभिन्न प्रकार के हैं। इन विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चरल फार्मूलाज को जब हम स्टडी करते हैं तो हम विभिन्न प्रकार की चीज़ें देखते हैं कि जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो ग्लूकोज में टर्मिनल पोजीशन पर होता है, वहीं कीटोनिक ग्रुप सेकंड पोजीशन पर होता है, जिसे हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि इनका केमिकल फार्मूला तो एक सा है जबकि इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग है। अब हम स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में बात करते हैं कि स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं। मीन्स स्टीरियो प्लस आइसोमर, सेम केमिकल एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफरेंट स्पेक्ट्रल कॉन्फ़िगरेशन, अर्थात ऐसे आइसोमर्स जिनके अंदर केमिकल और स्ट्रक्चरल फार्मूला तो एक सा होता है लेकिन उनका विन्यास विभिन्न प्रकार का होता है, ऐसे यौगिकों को स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। इनका एक अच्छा उदाहरण है ग्लिसरैल्डिहाइड। यदि हम डी ग्लिसरैल्डिहाइड की बात करें तो उसमें राइट हैंड साइड पर OH ग्रुप है, एवं यदि हम L ग्लिसरैल्डिहाइड की बात करें तो उसके राइट हैंड साइड पर पोजीशन नंबर 2 पर OH ग्रुप है। अर्थात डी ग्लिसरैल्डिहाइड एक तरह से L ग्लिसरैल्डिहाइड की मिरर इमेज होती है, जिसमें ग्लिसरैल्डिहाइड की बात करें तो 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, जिसकी पोजीशन नंबर 1 में CHO ग्रुप है, जबकि L ग्लिसरैल्डिहाइड में भी पोजीशन नंबर 1 पर CHO ग्रुप है। इसी तरह से कार्बन नंबर 2 पर OH ग्रुप है जो कि राइट हैंड साइड पर होता है, और जो L ग्लिसरैल्डिहाइड है उसमें लेफ्ट हैंड साइड पर OH ग्रुप है। अर्थात केमिकल और स्ट्रक्चरल फार्मूला एकदम एक से हैं, लेकिन इनकी मिरर इमेज होने की वजह से और इनका विन्यास यदि हम देखें तो उसमें OH ग्रुप एक में राइट हैंड साइड पर है और दूसरी में लेफ्ट हैंड साइड है। जिसमें राइट हैंड साइड पर है उसको डी ग्लिसरैल्डिहाइड कहते हैं, जबकि जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पर है उसे L ग्लिसरैल्डिहाइड कहते हैं। इसके विभिन्न प्रकार के हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम आसानी से इस चार्ट के हिसाब से देखे जा सकते हैं। अगली टर्म है एसिमेट्रिक कार्बन एटम। Asymmetric, as the name indicate, A plus symmetric means asymmetric carbon means that 4 different groups are attached to the same carbon atom। देखिए जिस तरह से कार्बन की वैलेंसी, कार्बन 4 जगह से जुड़ा हुआ है, जिसमें 4 वैलेंसीज पर अलग अलग ग्रुप जहाँ होते हैं तो वो एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम कहलाता है। As the definition indicates, asymmetric carbon means that all the 4 different groups are attached to the
same carbon is called as asymmetric carbon atom. The reference molecule is glyceraldehyde. If we take the example of glyceraldehyde which has a single asymmetric carbon atom, means जो glyceraldehyde है उसके अंदर ये एक 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है जिसके अंदर एक मॉलिक्यूल जो है उसके ऊपर जो एक मॉलिक्यूल है वो एसिमेट्रिक कार्बन एटम है. द नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियोआइसोमर्स डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम. किसी भी स्टीरियोआइसोमर्स की जो पोजीशन है, जो पॉसिबल नंबर हैं, वो इस बात पर डिपेंड करते हैं कि उसमें कितने एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स अटैच्ड हैं. इसको बड़े आसानी से एक फॉर्मूले से ज्ञात किया जा सकता है, दैट इज़ 2 raised to power n, जहाँ पर n इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम. इफ़ द नंबर ऑफ n इज़ 1 then it will be 2, and if n is equals to 2 then it will become 4. If we talk about reference carbon atoms of sugars, it has a very good example, D-glucose and L-glucose. यदि हम डी ग्लूकोज की बात करें तो वहाँ पर पोजीशन नंबर 5 पर OH ग्रुप राइट हैंड साइड पर है, जबकि एल ग्लूकोज में पोजीशन नंबर 5 पर ही लेफ्ट हैंड साइड में OH ग्रुप है. रेफरेंस कार्बन एटम ऑफ शुगर्स, ऑल monosaccharides can be considered as a molecules derived from glyceraldehyde by successive addition of carbon atom. Therefore, premature carbon atom is the reference carbon atom for naming the mirror image, means both are the mirror images of each other. We can talk about D and L isomers, or we can say enantiomers. What are enantiomers and what are D and L isomers? If we talk about reference carbon atoms, D sugars are naturally occurring sugars and body can metabolize only D sugars. D glucose is dextrorotatory. In clinical practice it is often called dextrose. Today we'll deal about these terms only. In next class we will deal about optical isomerism, that is DL end forms of isomerism. Thank you.